नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज पौष पूर्णिमा है और ये पौष पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली पौष पूर्णिमा है और ऐसे में अयोध्या में श्रद्धालुओं का आज नया सैलाब देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त सरयू घाट की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है और अयोध्या में जाहिर सी बात है ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्नान करना चाहेंगे और पुण्य प्राप्त करना चाहेंगे। तो हम आपको सीधा अयोध्या में सरयू घाट लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। रविकांत, सुप्रभात आपको। क्या दृश्य है वहां का और कैसा उत्साह है श्रद्धालुओं में जो पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं? कहां से पहुंचे हैं, ये सब कुछ दिखाएं भी और विस्तार में बताएं भी। देखिए, यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से अगल बगल का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम आपको सरयू के दर्शन करा दें और खुद अपने हाथों से मैं भी चाहूँगा कि आज पौष पूर्णिमा के दिन सरयू का आचमन कर सकूँ। और क्योंकि ये सूर्य देव का महीना है और सूर्य देव के महीने में सुबह का स्नान और जब धन और पूजन जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं जो इस ठंड में स्नान कर चुके हैं। 6 बजा है और उससे पहले ही आप स्नान करके तैयार दिख रहे हैं। क्या मन में है और कितना महत्व है आज के दिन का? बहुत महत्व है आज। हाँ, आज आए हैं आप? हम हरदोई से। आप कहाँ से आए? हम गोंडा से आए हैं। कितना महत्व है आज के दिन? अच्छी बात है, आज नहान है संगम का आज बहुत। हाँ, प्रयागराज में भी कभी नहाए हैं? हाँ, सरयू नहान आज बहुत स्नान है बढ़िया गंगा घाट का। अच्छा, आप रहे हैं, आप लोग बताइए, नहा लिया आपने? नहा लिया। क्या करेंगे अब? जल चढ़ाएंगे, जाके नगेश्वरनाथ जल चढ़ाएंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, हाँ फिर वहाँ जन्मभूमि जाएंगे। मंदिर का दर्शन करेंगे आप? कई मंदिर के दर्शन करेंगे। कहाँ जाएंगे? अभी जाएंगे हनुमानगढ़ी जाएंगे, नागेश्वरनाथ और फिर जाएंगे वहाँ भगवान राम के यहाँ। भगवान राम के यहाँ भी जाएंगे? जी भाई साहब, भगवान उन्हीं तो हमारे आराध्य हैं, उन्हीं की वजह से पूरे विश्व में ये मंदिर फेमस हुआ है अयोध्या धाम। आज क्या क्या करना होता है पौष पूर्णिमा के दिन? भाई साहब, पूर्णिमा हर मास में होता है। अब पूर्णवासी का हम लोग का स्नान बहुत जरूरी रहता है। इसी दिन देवता भी स्नान करते हैं बहुत कायदे से और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हम लोग स्नान करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। सूर्यदेव का पूरा महीना ही सूर्यदेव का है। आज चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे। आज आप लोग पूरा दिन क्या करेंगे? आज जो है वही भजन कीर्तन होगा, दर्शन करेंगे, वही सब होगा। घर में कोई व्रत भी रहता है आज के दिन? अब आज तो नहीं, हम एकादशी का व्रत रखते हैं। हाँ, एकादशी हमेशा रहती है। बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं सुबह सुबह नहा। और क्या, ठंड है? कृपा है, महिमा जो यहाँ आ गए हैं। नहीं तो सरयू जी तो ठंडी होंगी काफी? कुछ नहीं ठंडी, यार डुबकी लगा तो पहले ठंडक लगती है, खाने के बाद ठंडक लगती है। हम लोग के मन में दृढ़ और संकल्प होता है कि स्नान करना है तो स्नान करना है भाई साहब। दृढ़ संकल्प हम भी लेके आए हैं। अब देखिए कितनी देर में पूरा होता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जैसे जैसे कोहरा छटेगा वैसे वैसे और लोग आना शुरू होंगे, क्योंकि अभी कोहरे की वजह से यहाँ पर जितनी भीड़ होती है उससे कम भीड़ है। यहाँ पर अभी और भीड़ बढ़ेगी। आप देखिए, आप ठीक कह रहे हैं नहा कर रविकांत के कुछ लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए लोग जैसे जैसे कोहरा छटेगा और दिन उगेगा वैसे वैसे वहां पर पहुंचेंगे, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। लेकिन राम मंदिर में चूंकि सुबह 6 बजे से दर्शनों का वक्त शुरू हो चुका है और एक नया टाइम टेबल वहां पर लागू हो चुका है दर्शनों का, तो इस वक्त जबकि सुबह 6 बजे से ज्यादा का वक्त है, वहां पर श्रद्धालु किस संख्या में उपस्थित हैं ये बताने और दिखाने के लिए राम मंदिर से मनोज्ञा लोईवाल सीधा कनेक्ट है। आइए अब उनके पास चलते हैं, मनोज्ञा के पास चलते हैं और वहां की तस्वीरें देखते हैं, वहां का दृश्य देखते हैं और वहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते हैं। मनोज्ञा, गुड मॉर्निंग। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, ये बात तो चौपाई में आपको समझ ही आ गई होगी। लेकिन आज जो भीड़ है उससे अनुमान इस बात का लगाया जा सकता है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश यानी बारिश, उसके बावजूद लोग यहाँ खड़े हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आज कोहरे से ज़्यादा जब ये बारिश होती है तो ठंड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ठंड का क्या है असर? ठंड का कोई असर है? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है।
से लाइन में खड़े हैं लाइन में खड़े हैं, 1 घंटा हो गया। और जल्दी जल्दी अब दर्शन हो रहा है, व्यवस्था पहले से बेहतर। बेहतर है बहुत। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से आए हैं। 3 दिन से सफर करके ट्रेन में आए हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना, कुछ ठंड वंड नहीं लग रहा है हमको। ये बारिश महसूस हो रही है किसी को कि बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं सब बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। राम मंदिर का अनुभव कैसा है आपका? बहुत अच्छा रहा। देखिए ये जितने लोग हैं यहाँ पर, कहाँ तक कतार है। आज 2 कतार बनाई गई है, लेकिन आज व्यवस्था पहले 2 दिन से कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुलिस की तैनाती कई गुना ज्यादा है। एक एक कदम पर एक एक पुलिस के अधिकारी को या फिर पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स है और उसके साथ महिलाओं की कतार अलग बनाई जा रही है। अधिकतर समय पर महिलाओं की कतार और बुजुर्गों की कतार अलग है, जिससे उनको जल्दी छोड़ा भी जा रहा है। देखिए मैं बात करती हूँ लोगों से कि कहाँ से आ रहे हैं और कितना उत्साह है सुबह सुबह? उत्साह है, हम सिलचर से हैं, ये लखनऊ से हैं, वो दिल्ली से हैं। ऑल इंडिया भारत भ्रमण। अब भारत भ्रमण ही हो रहा है। तो कितना ये आज मंदिर जो बन गया है, सुबह खड़े हुए हैं, कितने बजे से लाइन में खड़े हैं और क्या आज ज्यादा भीड़ नहीं है, आधा घंटा हुआ है। नहीं, ठंड तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। देखिए ये लाइन में रोकना मुश्किल है थोड़ा लोगों को, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आए हैं और लाइन आज की जो सुविधा है और जो गति है, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने बड़े बैग्स लेकर ना आए, जूते चप्पल बाहर रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि अंदर जाकर पूछते बाबा कहाँ से आ रहे हैं, कितना। गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात से। कैसा लग रहा है मंदिर? हाँ बहुत सही लग रहा है इनका। मेरे राम लल्ला का तो मंदिर हो रहा है, वो सबको अच्छा लगेगा ना, राम राज्य आया है तो। हाँ बोलते हैं कि 2024 में चुनाव है इसलिए मंदिर बना दिया। अरे बेटा वो तो सब अभी दुनिया का बातें है, पर श्री राम जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। ये तो राम की कृपा है जी। राम लला की कृपा है। आप चाची कहाँ से हो? हम नेपाल के जनक नगरी। नेपाल के जनक नगर से ससुराल से आए हैं राम जी के? जनक नगर से। कैसा लगा देखकर? बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर लगा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए जय श्री राम का उद्घोष आपको सुबह सुबह सुनाई देगा। ऊर्जा ही अलग है यहाँ की। राम के मंदिर के पास आकर, प्रांगण में आकर ऊर्जा ही बदल जाती है। ये बात सच है कि ठंड बहुत है, 3 से 4 डिग्री तापमान है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, कोहरा उतना ही तेज है, ट्रैफिक पूरी तरह से स्थगित है। अंदर आने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा रामपथ पर, लेकिन जैसे ही आप यहाँ राम जन्मभूमि पथ पर चलेंगे, यकीन मानिए एक बार यहाँ पर आप यहाँ की ऊर्जा देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह के 6 तो बज रहे हैं, लेकिन ऊर्जा ऐसी लगेगी जैसे दोपहर के सूर्य की चमक और तेज आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक और कहा ये आपने। कतार लगातार चलती ही चली जा रही है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ अनुभव किया जा सकता है यहाँ से इन दृश्यों को देखकर। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, रविकांत और मनोज्ञा। रविकांत अयोध्या के सरयू घाट से हमारे साथ कनेक्ट थे और मनोज्ञा राम मंदिर की तस्वीरें दिखा रही थी। आपने देखा राम मंदिर बन चुका है। बीजेपी का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है और बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले किए। 22 जनवरी को राम का काज किया और फिर 23 जनवरी को बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जबकि मोदी के विरोध में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें बिखराव शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार 40 साल का चुनावी मांग थी वो पूरी हुई है और
इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। वो कौन लोग थे जिन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर भी कहा था? सियासत में शुचिता के पर्याय रहे कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में यूं ही नहीं शब्दों की पिरामिड तैयार की जा रही। यूं ही नहीं समाजवादी राजनीति के पुरोधा की प्रतिमा के सामने दिल्ली से लेकर पटना तक तमाम दलों के नेता करबद्ध खड़े हैं। पिछड़ों के उत्थान के लिए आरक्षण की नई लकीर खींचने वाले बिहारी राजनीति के जननायक का असली उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश इसलिए है क्योंकि फिक्र चुनाव की है, परवाह वोट की है, चिंता सत्ता की है। सरकार से अगर यह सम्मान मिला है तो ये आने वाला समय में इसका जवाब खोजना पड़ेगा। जो सामाजिक न्याय या सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं या उसके विचारधारा से प्रभावित लोग हैं या नेता हैं, उनको इसका जवाब खोजना पड़ेगा। मोदी विरोधियों के लिए परेशानी इसलिए है क्योंकि एक तरफ राम मंदिर के जरिए भगवा पार्टी ने अपने पुरातन वोट बैंक को साथ लिया है, तो दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देकर ओबीसी का मान बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और इस सब के बीच मोदी विरोधी गठबंधन में बिखराव शुरू हो चुका है। तो सवाल यहीं से है कि क्या बिहार में जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाएगा? क्या अब 24 में मोदी को हराना मुश्किल हो गया है? क्या इस बार बीजेपी ने 400 सीटें पक्की कर ली? क्योंकि जिस जातीय समीकरण के जरिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने मोदी मैजिक के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया था, उस पर प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। 5 बरस बाद चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर 63% वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। बिहार में अति पिछड़ा आबादी 36% है, जबकि पिछड़ी आबादी 27% है। दलित करीब 20% है, सवर्ण 15% और अनुसूचित जनजाति 2% है। कर्पूरी ठाकुर वही नेता हैं जिन्होंने पहली दफा बिहार में बैकवर्ड क्लास को नौकरी में आरक्षण देकर नई लकीर खींची थी। अब जब ओबीसी पॉलिटिक्स के नेता को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो 24 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, वो पटना वालों से सुनिए जरा। बिहार के आम लोग हमारे साथ में ये बताइए, मंडल कमंडल, उधर राम मंदिर, इधर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, क्या असर आप देखते हैं? बीजेपी को इससे इसका फायदा मिलेगा सर। 400 पार चला जाएगी जी, निश्चित 400 पार जाना है उसको। बिहार के लिए बहुत गर्व का बात है कि बिहार के पूरे चीफ मिनिस्टर को भारत रत्न मिल रहा है, और फायदा मिले ना मिले बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी। पार हो, वो तो कंफर्म है। कारण कि सर मंदिर वो लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है। राम जी जो है लोगों के भावना से, उसमें पिछड़ा और अगड़ा का मजबूत है। लालू नीतीश काफी कुछ भी है सर, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी तक का सबसे मजबूत पार्टी है। जो अति पिछड़ा वर्ग है, कुछ तो सहानुभूति बीजेपी की तरफ दिखाएगी। ये तो बिल्कुल है कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा बीजेपी की तरफ। बताइए, जो इंडिया गठबंधन में बिखराव हो रहा है, उसका फायदा मिलेगा? सब झंडू चमन प्रास। बीजेपी इंडिया से हारने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया बनाने से थोड़ी ना कोई जीतता है, काम करने से जीतता है। बीजेपी जो है जो कर रहा है वो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मेन तो इंडिया गठबंधन जो शुरू किया गया है, तो ये तो नीतीश कुमार का पहल था। तो ये तो खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रख के शुरू किए थे कि हम सबको पार्टी को जोड़ेंगे। कुमार को लाने का फायदा होता अगर उनको बनाते प्रधानमंत्री का उम्मीद। नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री 24 में बनेंगे। कर देना चाहिए घोषित ना। जरूर। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो मुंबई से इस वक्त हमारे पास है। वहां बीती रात राम मंदिर इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए मुंबई की और समझ लीजिए कि आग कितनी भीषण थी और किस तरह वहां पर अफरा तफरी फैल गई थी। घटना राम मंदिर इलाके के असमी कॉम्प्लेक्स की है, जहां पर डीजल के गोदाम में अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते आसपास के इलाकों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। बहुत मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से इस आग को काबू किया जा सका, लेकिन आग क्यों लगी इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। आशंका ये जताई जा रही है कि अवैध रूप से एक्सप्लोजिव केमिकल्स स्टोर किए जाने से भी ये आग लग सकती है। आशंका इस बात की। आग भीषण थी, दमकल की 10 गाड़ियों को वहां पर लगाया गया और तब कहीं जाकर इस आग को काबू किया जा सका। हड़कंप मच गया वहां पर।
एक्सप्लोजिव केमिकल स्टोर किए जाने की बात सामने आई है और आशंका है कि इसी वजह से यह आग लगी। यह राम मंदिर का इलाका मुंबई का, जहां पर यह आग लगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुंबई से। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग क्यों लगी। आशंका है कि वहां पर एक्सप्लोजिव केमिकल स्टोर थे और शायद इसी वजह से आग लगी, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। देखते ही देखते ये आग आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले चुकी थी। डीजल के गोदाम में अचानक आग लगी।